भाई भाई के साथ हर दिन बड़ा ही लगता है और हर दिन अच्छा ही लगता है। उनके साथ उठने बैठने में भी फीलिंग ब्लेसिंग ही लगती है। ही इज़ लेजेंड। लोगों को नहीं पता कि मैं हमारा बॉन्ड कैसा है, बट कृति नोज दैट आई टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम हर। हर जर्नी कम्स बहुत ऐसे से ऊपर आई है वो। Pakistani music is much better than Indian music. Do you agree with that? इंडिया में बस लोग स्मार्ट हैं, उन्हें पता है लोग को क्या देना है, वो लोग वो दे रहे हैं। हाँ, True. अगर आपको खूबसूरत पाकिस्तानी गाने पसंद है तो आप जाओ वो सुनो। आतिफ की ही झलकी in Stebin in upcoming years कि not आतिफ 2.0 और 3.0 but वो कमी पूरी हो जाए आतिफ असलम की in the देखो Bollywood वो industry. कमी तो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। How close is Mahendra Singh Dhoni with music? He loves music. He loves 90s songs. He loves music. जो मेरे गानों का टेल है जी. वो मैंने सोनू निगम जी से सीखा है। मतलब जब मैं एक लाइन को एंड करता हूँ तो मैं वो सोनू जी से ही सीखता हूँ कि कैसे वो लाइन को ठहरावट में लेके आते हैं। स्टेबिन सर, सजना जो सॉन्ग है आपका उसकी इंस्पिरेशन नुपुर है क्या? आई मीन बिफोर स्टार्टिंग हमने जो ऑफ कैमरा जो बातें हो रही थी वो बहुत अलग हो रही थी क्योंकि दे आई डोंट नो व्हाट इज ही प्लानिंग टू पुट मी ऑन स्पॉट और समथिंग, वो तो देखा जाएगा। बट उससे पहले तो दिस कॉन्वर्जेशन मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब मैं कोई सिंगर कलाकार का इंटरव्यू ले रही होती हूँ, क्योंकि दिस इज व्हाट समथिंग व्हिच आई कनेक्ट with that artist the most, one thing. And जब मुझे पता चला that it's Stebin, I was like नहीं, अब तो बहुत भयंकर अच्छी बातें होने वाली है। Let's go. And इससे पहले भी मैंने इनको एक चीज़ कही थी that relatability, there's a lot of relatability in your songs, the way you are singing, the melody, लोग relate कर लेते हैं कि ये है और ये Stebin की आवाज़ है और हम स्टेबिन से बहुत रिलेट कर पा रहे हैं। सो दिस इज़ वन थिंग विच इज़ अ वेरी पावरफुल टूल, नॉट मेनी सिंगर्स हैव बट यू हैव। और मैं दिशा जसोरिया आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी फिल्मी ज्ञान पे। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फिल्मी ज्ञान, थैंक यू। तो आज आप हमें क्या ज्ञान देने वाले हो? सबसे पहले तो ये बताओ। ज्ञान, आई थिंक ज्ञान तो आप लोगों को यही दूंगा कि यार जो भी काम कर रहे हो एकदम दिल से करो और बहुत ज़्यादा दिल लगा के करो। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं अचीव कर सकता हूँ या मैं भी कोशिश कर रहा हूँ गाने बना के हिट कर पा रहा हूँ या थोड़े बहुत कोशिश चल रही है मेरी, तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है फिर। बिकॉज एवरीबडी इज इक्वली ब्लेस्ड। हर इंसान को भगवान ने एक जैसी बनाया है, बस एफर्ट डालने की बात होती है। कुछ लोगों को लगता है कि हो नहीं रहा है, बट वो एफर्ट की बात होती है। वो नहीं गिव अप करने वाला जो एफर्ट होता है ना, जो सबसे ज़्यादा एफर्ट होता है, और मेरी लाइफ में वो ही काम कर रहा है। एक तो मैनिफेस्टिंग, दूसरा उसके पीछे पागलों की समान लग जाना। And I think everybody has seen my journey because they've seen me performing in clubs, cafes, single guy playing guitar, ऐसे गाना गाते हुए। तो लोगों ने मेरी जर्नी को देखा है, तो मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है फिर। मतलब that's the point I want to convince people कि if I can do it, anybody can do it. That's the whole thing. But then starting from scratch, you've mentioned that clubs में गाना, cafes में गाना, and now doing big banner, your आपका एल्बम निकल रहा है सोलो, आप मूवीज में गाने गा रहे हो। You ever imagine when you started off that it will be this big for you? Honestly, not really. मेरा एक ही छोटा सपना था जब मैं बॉम्बे आऊँगा कि बॉम्बे में आके एक घर, एक फिल्म का गाना और एक गाड़ी, ये सपना लेकर बॉम्बे आया था। बट कहते हैं ना कि वक्त के साथ आपके सपने बदलते जाते हैं। क्योंकि जब आप भोपाल से जब मैं निकल रहा था तो उस वक्त लग रहा था कि इतना ही अचीव होगा और इतना कर लूँगा तो मैं खुश रहूँगा। फिर धीरे धीरे ऐसी भूख बढ़ती रही यहाँ आने के बाद कि अब ये नहीं चाहिए, अब ये चाहिए, अब इसके बाद ये नहीं, इतने नहीं, इतना गाना चाहिए। फिर गाना सिर्फ गाना जरूरी नहीं था, गाना नंबर 1 हिट चाहिए कि हर इंसान आपका गाना गा रहा हो, आप जहाँ जा रहे हो वो चाहिए। फिर वो एक्सपीरियंस किया, फिर लगा कि अगला क्या चाहिए। फिर मुझे लगा कि हिट बड़े एक्टर पे बड़ा गाना चाहिए, फिर एक बड़ा अवार्ड चाहिए। ये सपने बदलते जाते हैं। तो आई थिंक बट यही मज़ेदार चीज़ है कि आप हर दिन जब उठते हो तो आपको सेटिस्फाई होना होता है। आपको लगता है कि एक आपके पास आज भी एक चैलेंज होना चाहिए उठने के बाद कि ये आज मेरा मकसद है, आज मेरा गोल ये है, अगले हफ्ते का गोल ये है, टारगेट ये है, इसको अचीव करना है। अगर ये लाइफ में टारगेट नहीं होगा ना, लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। बिल्कुल, आपने बोला कि सपने देखे पर आपने सपने पूरे भी किए। वक्त के साथ आपने जो सोचा वो हो भी रहा है आपके लिए। वी आर ऑलमोस्ट आई गेस हाफ ऑफ 2025, 5वां महीना चल रहा है। हाउ
grateful are you? Because 2025 के start से it has been a very blissful start for you. Talk us through that. How happy are you? See, you're generally very happy जब आपका साल अच्छा शुरू होता है, क्योंकि और लकीली मेरे साथ ये रहा है, बट ये लंबे वक्त के बाद हुआ है। 2021 मेरा वो साल था जब नए साल में मुझे पहले साल नए साल में गाना हिट मिल गया था, जो थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ था मेरा गाना, वो मैंने वैलेंटाइंस डे पे रिलीज किया था। फिर 2022 और 23 और 24 में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि साल शुरू होते से गाना हिट मिल गया। 3 साल मैंने मिस किया उस चीज़ को, क्योंकि मेरी जर्नी लॉकडाउन में चालू हुई है। अगर आप देखो तो लॉकडाउन मेरे गाने आना चालू हुए थे, एंड लकीली मेरी बिगनिंग बहुत अच्छी रही है। 2021 में मुझे गाने हिट मिल गए थे, 2020 में भी मिल गए थे, बट फिर मैं उस गाने का वेट कर रहा था कि जो वापस ऐसा कुछ आए जो तबाही मचा दे। तो 2025 मुझे याद है आज भी, 2 जनवरी, 1 जनवरी के बाद जब मैं अगले दिन उठा तो मुझे दिखाई दिया कि मेरा गाना नंबर 1 है स्पॉटिफाई पे और इंडिया में, और ग्लोबली गाना हिट हो चुका है। तो वो फीलिंग मेरे लिए बहुत अच्छी थी। और मैं आपको सच बात बताऊं ना, तो उससे ये है ना, उससे आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि आपको अब पॉसिबल है, मतलब अगर मैं कर पा रहा हूँ, मुझे अब ये और गाने में हिट कर सकता हूँ। तो मुझे उस दिन से मेरे सपने और ज़्यादा बड़े हो गए हैं कि अब मैं हर गाना जब बनाता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि कैसे मैं इस गाने को लोगों तक पहुँचाऊँ, कैसे मैं इस गाने को ऐसा बनाऊँ कि हर इंसान इसको सुन सके, रिलेट कर सके और उस गाने को गा सके। और वो ही हुआ है। मतलब मैंने जितने भी गाने बनाए अभी उसके बाद, साहिबा के बाद, हर गाने को मैंने ऐसा ही बनाया है कि मैं बहुत श्योर हूँ कि वो गाना लोगों को पसंद आएगा और लोग उसको गुनगुनाएंगे और वो गाने अब चलेंगे। क्योंकि पहले मुझे वक्त नहीं मिलता था इतना काम करने का, क्रिएटिविटी मुझे इतना मिलता नहीं था वक्त। अब मैं बहुत टाइम लेता हूँ क्रिएटिवली, मैं एक स्पेस में बैठता हूँ, महीनों महीनों गानों पे बैठता हूँ। तो अब मुझे इसलिए लगता है कि जब मेहनत कर रहे हो तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। Within what is that one you're talking so much about, आप अपने सपनों के बारे में बात कर रहे, बोल रहे कि हर टाइम टू टाइम वो बदलते रहते हैं। तो now what is that ultimate goal or maybe one thing which Stebin really wish to achieve, which is difficult to pull off, but you still will not give up on that? I think एक तो सबसे पहले मुझे लगता है कि अरीनास जो मैं सोचता हूँ, मैं जैसे जो मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ अरिजीत सिंह से, एक इंडियन आर्टिस्ट, और एक दिलजीत से इंस्पिरेशन लेता हूँ कि एक इंडियन आर्टिस्ट ग्लोबली जाके बाहर के प्लेटफॉर्म्स में इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स करके आ रहे हैं। तो वो मेरा सबसे बड़ा अभी सपना वही है कि मैं इसको पूरा करूँ। और उसके अलावा मुझे लगता है कि जैसे मैं हिंदी गाने गाता हूँ, बट आई कैन ऑल्सो सिंग इंग्लिश, जो विच पीपल हैव नॉट सीन। तो मुझे लगता है कि अब मैं हिंदी और इंग्लिश गानों का एक थोड़ा थोड़ा जो मिक्स होता है वो लेकर गानों को हिट करूँ जो कि ग्लोबली हिट हो। क्योंकि ग्लोबली हिट करने के थोड़ा बहुत तो लैंग्वेज इंग्लिश चाहिए रहेगा, क्योंकि पूरी बाहर की ऑडियंस इंग्लिश ज़्यादा सुनती है। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके कुछ गाने बनाना चाहता हूँ जो मैं ग्लोबली लेके जाऊँ और मेरा गाना इंडिया में नंबर 1 नहीं हो, ग्लोबली नंबर 1 हो। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा मेरी लाइफ का अगर मैं ये कर पाऊँ। तो आई थिंक दीज आर द 2 थिंग्स आई एम लुकिंग एट ऑनेस्टली। And talking about inspiration, since you've mentioned Arijit and Diljit, what according to Stebin has set them apart or has given them an edge over other artists? क्या आप फिगर कर पाए हो, कभी मिले हो, कभी मुलाकात होने पर आपको कुछ लगा है, कुछ अलग सी फीलिंग हुई है कि मुझ में क्या अलग है उनसे? ये नहीं what has why Arijit Singh is Arijit Singh, what is like, वो क्या एक एज है उनके पास? अरिजीत सिंह का एज उनका सबसे बड़ा उनका स्किल्स और उनका टैलेंट है। वो बोलते हैं ना कि वो एक एक गाने पे बहुत वक्त लेते हैं और वो अपने आप को डब करते हैं और उनने इतना टाइम स्टूडियो में दिया है। तो मुझे लगता है कि उनने अपने आप को पॉलिश किया है। वो खुद ही बोलते हैं कि मेरी आवाज़ पहले ये थी, मेरी आवाज़ जब मैं गाना गा रहा हूँ तो आप देखो मैं ऐसा गा रहा था और आज मैं ऐसा गा रहा हूँ। पहले पतली आवाज़ थी, अब उनकी एकदम बेस आवाज़ हो गई। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें खुद के अंदर लेकर आए हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर एनीबॉडी। क्योंकि हम कोई भी टैलेंट लेके नहीं आते, टैलेंट को थोड़ा डेवलप भी करना पड़ता है ना, आपको उसको पॉलिश करते रहना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वैसा ही है। मुझे लगता है कि आज मेरी आवाज़ ऐसी है, बट शायद 4 साल बाद मेरी आवाज़ और चेंज हो जाएगी, क्योंकि दैट्स ऑल्सो एन आर्ट। इस आर्ट को आपको सीखना पड़ता है, आपको आपकी आवाज़ को ट्रेन करना पड़ता है। सो आई थिंक अरिजीत की मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बड़ी स्किल्स हैं। दूसरी मुझे ऐसा लगता है कि जो कि उनको इतना ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, क्योंकि एक सिंप्लिसिटी फैक्टर जो होता है ना, जो कि हमारे इंडिया में रिलेटेबल है जी। सबसे ज़्यादा ऑडियंस हमारे इंडिया की जो है वो अपने आदमी को ढूंढती है, ये मेरा अपना है। अरिजीत उनका अपना दिखता है, अपना ही लगता है। मतलब कोई अरिजीत इतना फैंसी नहीं, अरिजीत कोई ऐसा वैसा नहीं है। तो अरिजीत ऐसा है, जो एक सिंप्लिसिटी होती है ना एक आदमी के अंदर, वो बहुत रिलेटेबल लगती है। क्योंकि हमारे इंडिया के ज़्यादातर लोग वैसे ही हैं जी। हमारे माँ बाप भी वैसे ही हैं, हमारे भाई बहन भी वैसे हैं। बिल्कुल। But then when you talk about simplicity, even I find you like a very simple guy who people can relate to.
I've never seen you see that side. वो side भी गलत नहीं है where people are just showing off, oh grand life and whatever. But वही मैंने कहा ना कि आप हमारे लिए एक relatable person हो. अरिजीत सिंह ने एक बात कही थी कोई एक इंटरव्यू में कि मैंने मेरी आवाज को तोड़ा है जी, मरोड़ा है फिर वापस जोड़ा है. जी. क्या स्टेबिन भी वो प्रोसेस अपनाएंगे? तोड़ना, मरोड़ना, मैं ऑलरेडी वो कर ही रहा हूँ. एग्जैक्टली. से वो क्या वो एक डिफरेंस दिखता है? इफ आई नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस टू अचीव. नहीं, इट इज बेसिकली क्योंकि मैं भी जब अपनी आवाज लेकर आ रहा हूँ तो मेरी आवाज भी चेंज हो रही है. मैं जब आया था तो जब आपकी आवाज चेंज होती है, लड़कों की आवाज जनरली जब आप स्कूल के एंड ऑफ स्कूल में उनकी आवाज चेंज होना चालू हो जाती है. मुझे उस वक्त मेरी आवाज चेंज हो रही थी तो मुझे कुछ दिखता गया कि मेरी आवाज बदल रही है. तो काफी लोगों ने बोला मेरी आवाज इनकी तरह है, काफी लोगों ने बोला मेरी आवाज इनकी तरह है, काफी लोगों ने बोला मेरी आवाज इनकी तरह है. सब लोगों को मेरी आवाज किसी की तरह लगती है. बट व्हाट इज स्टेबिन की आवाज? तो वो जो खुद की जो आवाज है ना वो आप ही को पता है, वो आप ही को मालूम है कि ये आपकी आवाज है. तो हो क्या रहा है कि अभी भी मेरी वॉइस को मैं तोड़ ही रहा हूँ और मैं भी उसको थोड़ा समझ रहा हूँ कि व्हाट इज द वॉइस, आपकी आवाज क्या है. क्योंकि आप जैसा सीखते हो आप वैसे ही अपनी लाइफ में आगे लेके जाते हो, राइट. सो कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वक्त आ रहा है मेरी आवाज़ बहुत चेंज हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले गानों में लोगों को पता चलेगा कि मेरी आवाज़ कैसी हो रही है. बट आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट, बिकॉज लोगों ने एक्सेप्टेंस लेकर आ चुके हैं और मेरे कुछ गाने काफ़ी सारे लोगों तक पहुंच चुके हैं. तो या अब इसके बाद सिर्फ पॉलिश करना है और अपने आप को थोड़ा और बेटर करना है. जी. बट देन व्हेन वी टॉक अबाउट कंपैरिजन, वो क्या एक सिंगर से आपको बहुत कंपेयर किया गया है? हु इज दैट वन सिंगर जो आपने कॉन्स्टेंटली सुना है ऑन सोशल मीडिया? सोशल मीडिया पे तो सब ज़्यादातर ऑब्वियसली आतिफ असलम से कंपेयर करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मेरी और उनकी आवाज़ काफ़ी सिमिलर है, जो कि मुझे कभी नहीं लगा. ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि जब आप उनके गाने गाओगे तो शायद आपको लगेगा, बट खुद के गानों में वो अलग ही लग रही होती है आवाज़ कहीं ना कहीं. बट होता क्या है ना कि हाई मिड लो टोन्स, ये 3 टोन है एक आर्टिस्ट के अंदर. अब कुछ टोन्स मैच हो सकते हैं और क्या होता है कि वो जो टोन्स मैच होते हैं तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा आपको सिमिलैरिटी लगती है. तो वो चीज़ें भी आती है कहीं ना कहीं, वो भी आती है. और दूसरा ऑफकोर्स जब आप ग्रो हो रहे हो, आप जब बड़े होते हो तो अपने माँ बाप से सब सारा सीखते हो क्योंकि आप उनकी उंगली पकड़ के चलते हो, राइट. तो जब आप ग्रो होते हो, आप जिन जिन सिंगरों को सुन रहे हो आपने उन सबसे कुछ ना कुछ ले लिया. मैंने काफ़ी ज़्यादा फील केके से डेवलप किया है बट लोगों को पता नहीं चला. मैंने सबसे ज़्यादा जैसे कि जो मेरे गानों का टेल है वो मैंने सोनू निगम जी से सीखा है. जो ठहरावट झलकी है उसमें. मतलब जब मैं एक लाइन को एंड करता हूँ तो मैं वो सोनू जी से ही सीखता हूँ कि कैसे वो लाइन को ठहरावट में लेके आते हैं. वो लोगों ने नहीं पकड़ा. लोगों को मेरा हाई टोन जो है, जो मैं आलाप लेता हूँ, जो कि काफी ज्यादा आतिफ से मैंने इंस्पिरेशन ली, वो लोगों ने पकड़ा. तो वो कहीं ना कहीं चीजें होती है कि लोग उसको किस तरीके से समझते हैं. बट सबसे ज्यादा जो मैंने इंस्पिरेशन ली है, मुझे लगता है कि द बेस्ट सिंगर अकॉर्डिंग टू मी as a playback singer, for me number one would always be KK. So KK would be for me number one. And उसके बाद मेरे लिए कोई भी आर्टिस्ट है. मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी गानों को मैंने कंटिन्यूसली रिपीट मोड पे सुना है वो है KK. No, KK I guess he's legend. Yeah. We all miss him. We all still miss him. But speaking of Atif Aslam, मेरे दिमाग में एक चीज आई थी that people relate him to you. बहुत similarities वो रहती है उनको, since the fact we all know that अभी ये जो भी चल रहा है, आतिफ is not kinda entertained in the Bollywood industry. So क्या हम ऐसा कुछ देख सकते that it will be like kind of आतिफ की ही झलकी in Stebin in upcoming years, कि not आतिफ 2.0 or 3.0 but एक हमको आतिफ की ही आवाज स्टेबिन के थ्रू वो कमी पूरी हो जाए आतिफ असलम की इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री. वो कमी तो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है. ऑनेस्टली कमी तो अरिजीत ने ही पूरी कर दी है और कमी हमारे सारे इंडियन आर्टिस्ट पूरी कर ही रहे हैं. क्योंकि किसी का सब्स्टिट्यूट हमें इंडिया में चाहिए ही नहीं. ऑनेस्टली सब एक आर्टिस्ट हमारे इंडिया में भरे हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट है. जब अरिजीत सिंह आए थे तो उन्होंने सबकी कमी पूरी कर दी है. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट सिंगर्स लाइक अरिजीत इज कमिंग. बट क्या होती है ना, एक स्पेस होती जाती है ना, अरिजीत जाएगा उसके बाद भी कोई आएगा ना. सो ऑब्वियसली आई एम प्रेपिंग फॉर इट. मेरे लिए तो मुझे तो किसी कमी पूरी करनी ही नहीं है. मुझे ये करनी है कि मैं जब आऊँ तो मैं अलग क्या लेकर आ रहा हूँ, लोग क्या पसंद आता है. आई एम वन ऑफ दो सिंगर्स जो कि मुझसे कुछ भी गवा लो लाइव आर्टिस्ट में, शायद लोगों को पता नहीं है कि स्टेबिन क्या करता है. लोग तो सिर्फ वही सुनते हैं जो मेरे गाने चल रहे हैं. बट लोगों को पता ही नहीं है कि आई एम अ लाइव आर्टिस्ट सालों से. क्योंकि मैं कैफे से, क्लब से, दुनिया के हर कोने में गा के यहाँ पहुंचा हूँ जो मैं आज कर रहा हूँ.
तो वो लोगों को वो नहीं पता, क्योंकि लोग उस जगह पे नहीं है जहाँ मैं शोज करता हूँ, इतने ज़्यादा जो शोज होते रहते हैं मेरे। बट कहीं ना कहीं जो मेरी पर्सनालिटी है कि मैं गिटार लेके जो मैं परफॉर्म करता हूँ, मेरा बैंड है सालों का, वो सब चीज़ें लोगों तक अभी आना बाकी है। और शायद जब ये 2-3 गाने और हिट हो जाएंगे, जब अपने कॉन्सर्ट्स में हर कोने में पहुंच जाऊंगा, तो फिर शायद लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली मेरा यूएसपी क्या है। लोगों को पता ही नहीं कि मैं इतने शोज क्यों करता हूँ। लोग सोचते हैं कि स्टेबिन कितने शोज क्यों करता है, बिकॉज माई यूएसपी इज दैट आई कैन सिंग एनीथिंग, एंड दैट्स व्हाट माई यूएसपी इज, दैट आई एम अनट्रेन्ड सिंगर, रॉ आर्टिस्ट, मुझसे कुछ भी गवाओ, मैं कोशिश करूंगा गाने की। बट ऑब्वियसली as एवरी आर्टिस्ट मैं भी चेंज हो रहा हूँ। जैसे अरिजीत की जर्नी थी, अरिजीत ने भी कुछ गाने इनिशियली गाए, बहुत गाने आपको वही पता जो हिट गाने थे, आपको वो गाने नहीं पता जो हिट नहीं हुए, क्योंकि अरिजीत ने कितने गाने गाए, बहुत गाने गाए। तो वही होता है कि अभी लोगों ने मेरे वही गाने सुने जो रिलीज हुए हैं, बट अब लोगों को वो दिखाई देगा कि मैं और कौन कौन से गाने गा रहा हूँ, तो लोगों को एक जर्नी पता चलेगी। बाकी आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ऑल्सो काफी लोग को हम लुक्स में भी सिमिलर लग रहे होते हैं, काफी लोग को हम काफी ज्यादा, मैं भी कहने वाली थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को बस वो चीजें मिल जाती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि नो डाउट ही इज अ गुड लुकिंग गाय एंड ही इज अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, एंड उनके अंदर उन्हें जो भी काम किया बहुत अच्छा काम किया है, और इट्स वेरी इंस्पायरिंग। बट जैसे फॉर एग्जाम्पल नाउ माई जर्नी स्टार्टिंग, तो आई हैव टू टेक माई जर्नी कम्प्लीटली डिफरेंट। एंड पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया में बहुत गाने हैं और बहुत स्पेस है और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, तो मुझे लगता है हमारे इंडियन आर्टिस्ट काफ़ी बराबर है, हमें हम बहुत है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम इंडिया में आग लगा सकते हैं, और आने वाला टैलेंट भी इंडिया में बहुत है कि इंडिया के अंदर ही किसी की बाहर की जरूरत नहीं, इंडिया वाले किल कर देंगे। It's more about supporting the Indian artists rather than, of course. Also सोशल मीडिया पे एक चीज़ बहुत चलती है, there's this debate which always goes on, which goes like that Pakistani music is much better than Indian music. Do you agree with that? जैसे कोक स्टूडियो का काफ़ी क्रेज है, पाकिस्तानी कोक स्टूडियो का काफ़ी क्रेज है लोगों को. Do you agree with the fact that Pakistani music is better than India's? No यार, पाकिस्तानी मैं बिल्कुल इस चीज़ को एग्री नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे फ़ोन पे जितने भी गाने हैं सारे इंडियन गाने हैं। Okay. और मैं अगर आप लोगों के भी फ़ोन दिखा दूंगा ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा गाने इंडियन ही होंगे। वो कितना भी बोले, सब लोग की ना आदत है कि ये म्यूजिक वैसा है, ये वैसा है, वो वैसा, अरे कोक स्टूडियो वैसा। अरे भाई, तुम्हारे फ़ोन के मैं गाने दिखाऊंगा ना, तुम्हें सबसे ज़्यादा गाने दिखाई देंगे कुमार सानू जी के, उदित नारायण जी के, और सबसे ज़्यादा उनको गाने दिखाएंगे हमारे पुराने सिंगर्स के, और अभी ज़रा तो उनको अरिजीत के गाने दिख जाएंगे, या उनको करण औजला या दिलजीत के गाने दिख जाएंगे। मुझे दिखा दो उसमें कितने कोक स्टूडियो के या पाकिस्तान के गाने हैं। तो ये ना सिर्फ वो होती है, देखो डेफिनेटली वहाँ पे बहुत क्रिएटिविटी है और वो क्रिएटिव चीजें दिखाते हैं। हमारे इंडिया में क्या है कि लोग कमर्शियल म्यूजिक को ज्यादा पसंद करते हैं, ऑडियंस ही यही है, तो क्यों हम इतनी क्रिएटिविटी करें? ऐसा नहीं है इंडिया में क्रिएटिवनेस की कमी है। जब इंडियन आर्टिस्ट क्रिएटिविटी में बैठेंगे तो वो इतने क्रिएटिव है कि वो इतना कुछ बना देंगे कि दुनिया वाले आके लोग बोलेंगे कि भाई ने क्या बना दिया। बट बिकॉज हम केटर ही उनको कर रहे हैं जो कि मास है। हमारे इंडिया में सबको पसंद आते हैं गाने जो कि कभी इतने सारे स्टेट्स है ना, अब आप समझो हर स्टेट का एक लैंग्वेज, एक रीजन है, उनको उस टाइप के गाने पसंद है, तो हम वही देंगे जो उनको पसंद है। हम अब क्यों क्रिएटिविटी करने जाए जो उनको गाना पसंद ही नहीं आ रहा। अब आप उनके गानों के व्यूज देखो और हमारे गानों के व्यूज देखो, जमीन आसमान का फर्क है। तो ज्यादा गाने कौन सुन रहे हैं? हमारे इंडिया के गाने ही ज्यादा सुन रहे हैं। तो ये मैं आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल ऑप्शन बता रहा हूँ कि वाई इंडियन सॉन्ग्स आर बिगर देन एनी सॉन्ग। आने वाले फ्यूचर में तो बाहर के आर्टिस्ट इंडिया आएंगे कोलैब करने, क्योंकि उनको पता चल गया कि इंडिया में इतनी ऑडियंस है, इंडिया के गाने हजार मिलियन व्यूज पे जा रहे हैं जी। तो कौन से ऐसा कंट्री में ऐसा हो रहा है? वहां तो ग्लोबली गाने इतने जाते हैं, यहाँ तो इंडिया के अंदर ही एक कंट्री के अंदर इतने गाने जा रहे हैं, ग्लोबल हिट। सो आई थिंक इंडिया इज ऑलवेज वेयर ऑफ म्यूजिक। जो लोग ये बातें करते हैं वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बनने की कोशिश करते हैं, बट कुछ नहीं है। इंडिया इज फार अहेड इन म्यूजिक, एंड इंडिया में क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं है। एक से एक आर्टिस्ट भरे हुए हैं इंडिया में। बस लोग स्मार्ट हैं, उन्हें पता है लोगों को क्या देना है, वो लोग वो दे रहे हैं। हाँ, अगर आपको कोक स्टूडियो पाकिस्तानी गाने पसंद है तो आप जाओ वो सुनो, बट हमको तो जो पसंद है हम तो वही सुनते हैं, और हमको पता है कि इंडिया को क्या चाहिए और इंडिया के मासेस को क्या चाहिए, बिकॉज़ वी अंडरस्टैंड आवर स्टेट्स, वी अंडरस्टैंड आवर कंट्री। बट देन व्हेन यू टॉक अबाउट क्रिएटिविटी, एक क्रिएटिव एस्पेक्ट के साथ आप आए हो अपना नया गाना लेके जी, व्हिच वी ऑल नो जी, सजना जी। टॉक अस थ्रू दैट। इट इज गेटिंग अ लॉट ऑफ, मैंने YouTube खोला, मैंने कमेंट सेक्शन खोला, उधर लिखा है भाई स्टेबिन भाई ने इस बार सीधा दिल पे वार किया है। ये दिल पे वार करने वाले गाने क्यों ला रहे हो? लोगों को क्या हो गया? लोगों को थोड़ा ऐसा यार लोनली फील करा रहे हो। लोनली ये तो ऐसा है, मतलब जिनका ब्रेकअप हुआ है, जिनके पास यार लोनली फील होता है ऐसा देख के। बोलिए जरा। यार मुझे ऐसा लगता है कि
प्यार की बहुत कमी इस दुनिया में, और सबको प्यार चाहिए। और मैं हर गाना जब बनाता हूँ ना, मैं आपको सच बात बताऊँ तो मेरे लिए सैड सॉन्ग से पहले रोमांटिक सॉन्ग, नंबर 1 इज रोमांटिक एंड देन एनीथिंग। तो मैं सबसे पहले लिरिसिस्ट को यही ब्रीफ करता हूँ कि भाई कुछ ऐसा गाना दे दो जो इंसान को लगे कि उसको पहली बार प्यार हुआ, या उसको प्यार हो गया गाना सुनते से, या उसको वो गाना सुन के ज्यादा प्यार हो गया। ओके, सो इंटरेस्टिंग। लाइक व्हेन साहिबा हैपेंड, आई न्यू इट दैट दिस विल वर्क बिकॉज लिरिकली दैट सॉन्ग ने वो किल कर दिया था। पता था कि ये लोगों के दिल तक पहुंचेगी, और वही हुआ। सब सजना बन रहा था, तो जब मैंने सजना सुना था मुझे पता था कि यार एब्सोल्युटली फैबुलसली रोमांटिक सॉन्ग, मुझे पता था कि ये लिटरली हमारे कपल्स के लिए बना है, और शादियों में लोग इस गाने को प्ले करेंगे उनकी एंट्री पे। तो मुझे पता था कि सजना विल बी देयर, एंड नाउ व्हेन सजना इज देयर, आई नो दैट गिव मी 30 days, आई एम टेलिंग यू, write it down that this song will enter all the wedding reels and everywhere, because see, you need to understand the pulse of people. People love, हमारे इंडिया में क्या है, एक सूफी कवाली का ट्रेंड है जी, और हमारे इंडिया में क्या है, हिंदी लिरिक्स का वो है, और थोड़ी पंजाबी लाइंस थोड़ी आ जाए, उसका मजा अलग है। एंड दिस इज कंपोज्ड बाय अमेजिंगली टैलेंटेड आकाशदीप, ही इज वेरी टैलेंटेड, ही इज गिवन अमेजिंग सॉन्ग्स। तो ये गाना सुनते ही मुझे पता था ये गाना हिट है कहीं ना कहीं। तो now the only thing which requires is to promote the song beautifully, लोगों तक पहुंचाना इस गाने को। तो I'm sure उसके बाद सब, I'm definitely sure that you are going to do it in the best way, all out। हम यहाँ आए भी उस वजह से है, बट मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सेगमेंट्स की तरफ मुड़ जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थोड़ा इंटरेस्टिंग फन कर देते हैं, इंटरेस्टिंग कर देते हैं। तो सबसे पहला है व्हाट द कमेंट्स, जनता के सवाल है। व्हाट द कमेंट्स, जनता के सवाल है, दे दीजिएगा जवाब। आर यू रेडी? ठीक है सर। Stebin is the most underrated Bollywood singer. He now needs to be recognized and he needs to get more fame now. Absolutely, बिल्कुल। Do you agree with this? 100%, बिल्कुल 100%, क्योंकि अगर स्टेबिन को अभी तक सब जानते ही नहीं है, या पूरी इंडिया नहीं, इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, जिस दिन मैं इंडिया की पूरी पॉपुलेशन तक नहीं पहुंचा, जब तक मैं अंडररेटेड ही हूँ, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, और मैं भोपाल से आता हूँ, तो जब तक मैं भोपाल से पूरे देश तक ना फैल जाऊँ, जब तक मैं अंडररेटेड ही हूँ। The next comment is स्टेबिन भाई, माही भाई के साथ हवे में बर्थडे सेलिब्रेट करके कैसा लगा? माही भाई के साथ हर दिन बड़ा ही लगता है और हर दिन अच्छा ही लगता है। उनके साथ उठने बैठने में भी फीलिंग ब्लेसिंग ही लगती है। ही इज लेजेंड एंड ही इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेजेंड। नो मैटर हाउ मच आई मीट हिम, आई एम ऑलवेज लुकिंग एट हिम लाइक अ बेबी एंड लाइक अ फैन। मतलब होता नहीं कि आप जो ऐसे देखते हो किसी को, मैं 6 साल से जानता हूँ उनको, बट 6 साल से अभी भी उनको ऐसे ही देखता हूँ कि दैट आई एम योर फैन। क्योंकि वो कितना भी बोले, वो कुछ भी बोले, उनके मुंह से बातें इंस्पिरेशन की तरह ही दिल को टच होती है। उनका हर बात दिल को सीधे लगता है, वो ऐसे आए। What is that one advice you still आपके दिमाग में बैठ गई है, उनकी 1-2 लाइन? मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे उनकी लाइन छोड़ो, मुझे लगता है कि लाइंस तो उनकी हर बात पे निकलती है, बट मैं बताता हूँ, जैसे कि लोग मुझे आके बोलते हैं कि स्टेबिन तू बहुत हम्बल है यार। लोग मुझसे आके बोलते हैं तू बहुत हम्बल है, क्योंकि आई हैव दिस नेचर, मैं सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहता हूँ। मेरी आदत है कि मैं जिससे मिलूँ मुझे प्यार दूँ। तो मैंने बोला कि ये हम्बल कुछ भी नहीं है। जब आप महेंद्र सिंह धोनी से मिलोगे तो आपको पता चलेगा हम्बलनेस क्या होती है। Is it? या तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि अगर आप इसको हम्बल बोल रहे हो तो ये कुछ भी नहीं है, दिस इज जीरो। हम्बलनेस इज महेंद्र सिंह धोनी। अब उनको देखो तो आपको पता चलेगा कि हम्बलनेस क्या होता है। उस स्केल पे रह के, उस जगह पे रह के, सबको इक्वली ट्रीट करके, सबको प्यार देना और सबको लेके चलना, दैट इज हम्बलनेस। बट देन नोबडी नोज व्हाट इज हिज कनेक्ट विद म्यूजिक। हमने वीडियोस देखा था, हमने वीडियोस देखे थे शादी वाले, वो झूम रहे थे, वो आप गा रहे थे तो ऐसा लग रहा था वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी म्यूजिक को, दैट ही अंडरस्टैंड्स द म्यूजिक। हाउ क्लोज इज महेंद्र सिंह धोनी विद म्यूजिक? He loves music. He loves 90s songs. He loves music. जिन्हें नहीं पता, महेंद्र सिंह धोनी सर को बहुत गाने पसंद है। वो जब हम मिलते हैं तो गाने का सेशन होता ही होता है। एक तो मैंने शो पे गाना गाया और शो के बाद भी हम लोग बैठ के गिटार लेकर, जो कि वीडियो हम डालते नहीं है, बट वो भी होता है कि जहाँ हम लोग बैठ के गाने गुनगुना रहे हैं और वो सुनते हैं, और वो सुनते भी नहीं, वो गुनगुनाते, हर लाइन गुनगुनाते हैं। Is he a good singer? He can sing. Like, I mean, not bad for sure, but he can sing lines. मतलब, और अभी जो मैंने रिसेंटली, मैं आपको अगर बात बताऊं तो एक गाना मैंने वेडिंग में गाया, ये तूने क्या किया।
तो लोगों को नहीं पता मैंने गाना कहाँ से लिया। वो इंस्पिरेशन मैंने माही भाई से ली, क्योंकि माही भाई ने मुझे बोला कि मुझे गाना बहुत पसंद है, और जिस दिन माही भाई ने मुझे बोला ये गाना मुझे पसंद है, मैंने वो गाना सीखा और मैंने वो गाने को परफॉर्म किया। माही भाई ने मुझे बोला था मैं पल दो पल का शायर हूँ, मुझे पसंद है। मैंने उस गाने को भी सीखा और मैंने उस गाने को भी मैं शो लेकर आया, और फिर माही भाई के लिए मैंने परफॉर्म किया, क्योंकि आई लव हिम एंड ही इज माई आइडल एंड आई टेक लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम। वो मुझे कोई बात बोल दे, वो मैं होता ही नहीं कि मैं उसको फॉलो ना करूं। बिल्कुल, मैंने अभी सुरेश रैना का इंटरव्यू लिया था जी चिन्नथला हमारे, जी they both are very close. जी He just said one thing, that Disha, he's the most humble person, the most loving person, and the best friend, yeah a true friend Yeah. you can have by your side. And I guess आपने भी जो मुझे ये बात बोली उससे मुझे लग रहा है that what people actually say about him is 100,000 infinite% true. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ना। फॉर एग्जांपल, कैसे पता चलता है आदमी हम्बल है? उससे नहीं कि वो स्टेबिन को कैसे ट्रीट कर रहा है, या फिर वो सुरेश रैना को कैसे ट्रीट कर रहा है, वो एक ऑर्डिनरी आदमी को कैसे ट्रीट कर रहा है, उससे पता चलता है आदमी हम्बल। तो जब हम कहीं खड़े हुए हैं उनके साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, तो सडनली एक नॉर्मल सा लड़का जो उनको नहीं जानते, जो उनसे कनेक्टेड नहीं, वो आके खड़ा हो जाता है, उसको कुछ पूछना है उनसे। यहाँ पे 4 लोग इंपॉर्टेंट लगे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो चारों लोग इंपॉर्टेंट लोग को इग्नोर कर देंगे। वो उस बच्चे से बात करने में लगे कि उस बच्चे को इनसे क्या पूछना है, और बच्चे सुनने करीबन खड़े होकर मेरे सामने 15-20 मिनट की कॉन्वर्सेशन करी है, क्योंकि बच्चा को क्रिकेट में इंटरेस्ट था, उसको अपने जर्नी में इंटरेस्ट था। ही इज लाइक दैट, ही ट्रीट्स एवरीबडी इक्वली। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप ये हो, आप वो हो, आप इतने बड़े पॉलिटिशियन हो या आप इतने बड़े एक्टर हो। उनको ये फर्क पड़ता है, वो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, उनको वो सबसे equally conversation करते हैं। He's humble. I guess he's very humble. The last comment is Stebin sir, सजना जो सॉन्ग है आपका, उसकी इंस्पिरेशन नुपुर है क्या? यार मैं honestly अभी फिलहाल जो भी गाने मैं बनाता हूँ, इसकी इंस्पिरेशन मेरे लिए मेरे म्यूजिक लवर्स हैं, और ये सब वहीं से आता है फिलहाल। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं गाने कम बनाता हूँ और मैं गाने गाता ज़्यादा हूँ, तो ये गाने ऑलरेडी बन चुके होते हैं। जब मैं गाने गाता हूँ तो मैं डेफिनेटली सोचता हूँ, मैं हर किसी कपल को सोच के ही उस गाने को रिलेट करता हूँ, बट इंडिविजुअली किसी को सोच के नहीं करता हूँ। तो अभी मैं उस फेस में नहीं हूँ अपने लाइफ में। आई थिंक सबका फेस आता है, आई थिंक आई विल ऑल्सो वन डे मतलब इज इनटू दैट फेज। राइट नाउ आई फील दैट आई एम एंजॉयिंग माय काइंड ऑफ सिंगल लाइफ। तो मुझे लगता है अभी मुझे फिलहाल फोकस मेरा पूरा इन गानों पे है। जैसे ये सब करियर थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा, अब अच्छा हो जाएगा, उसके बाद बैंग ऑन। You said single life. Single? हाँ ऑफ कोर्स। क्यों ऐसा लगता है कि मैं कमिटेड? मैंने आज तक किसी को बोला ही नहीं मैं कमिटेड हूँ, पता नहीं लोगों ने सब ने अज्यूम कर लिया। No, because the bond is so good that people feel that. She is closest to me and she is super close to me. हम हर दिन बात करते हैं, सुबह और रात में भी बात करते ही करते हैं, एंड वी नो एवरीथिंग अबाउट ईच अदर। बट हमने कभी पब्लिकली जाके नहीं बोला कि हम डेट कर रहे हैं। लोगों ने अज्यूम किया है, क्योंकि लोगों ने अपनी अपनी चीज़ें बना ली, क्योंकि हम हमेशा साथ में होते हैं। अब क्योंकि ना वो बहुत लोगों से बात करती, ना मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, हम लोग जनरली बड़े क्लोज सर्कल के अंदर ही रहते हैं। सो मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स हैं ही नहीं, तो मैं सबसे ज़्यादा उसी से बात करता हूँ कहीं ना कहीं। या फ्यूचर में कुछ हो गया तो जरूर हो जाएगा, you never know। बस अभी मुझे बहुत डांट पड़ेगी, बस मेरा एक लास्ट सेगमेंट हैशटैग शो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, इंडिया एंडिंग है। सो द हैशटैग शो, हैशटैग फॉर अक्षय पाजी। हैशटैग फॉर अक्षय पाजी, मनी आइडल, मतलब पैसा कैसे कमाना है सिखाने के। फॉर दिशा पाटनी, बेस्ट फ्रेंड। मोनी, गुड सिस्टर। नोरा, fabulous dancer। अपार, पंजाबी भाई। जसलीन, super talented singer friend। सोनम बाजवा मतलब stunning पंजाबी कुड़ी। माही भाई, inspiration for life। विराट कोहली, I think the most cool cricketer ever। कृति सानन I think again inspiration for me, because लोगों को नहीं पता कि हमारा बॉन्ड कैसा है, बट कृति knows that I take a lot of inspiration from her। Her journey comes बहुत ऐसे से ऊपर आई है। Is it a similar very very similar, so that's why with me a sisterly bond, brother sister bond is there, but a lot of respect is there for Nupur, best friend। wow। And lastly Sajana के लिए मैं बोलूँगा the next super hit song, you should watch it। I mean he's literally given me
कैमरा पे बोला है that on return मैं दे सकता हूँ that within 30 days this is going to be everywhere in every wedding. So I guess so the amount of confidence के साथ इन्होंने बोला है, मुझे तो लग रहा है that this manifestation yeah. or whatever is the thinking. Of course, I have See? been manifesting only. See? When Cyber released, I told everybody कि ये गाना चार्ट बस्टर पे नंबर 1 होगा. तो सब बोल रहे थे कि यार 200 के अंदर आ जाएगा, 100 के अंदर आ जाएगा. मैंने बोला नहीं, ये नंबर 1 होगा. वो नंबर 1 हुआ. So now on this song, I'm telling you that because I understand the pulse of people, I understand what people like, and I also मैं गाने रिलीज करने से पहले 100 लोगों को सुनाता हूँ. तो मैंने वो सेशन किया था, तो लोगों को गाना इतना पसंद आया, तो मैं जब गया हूँ गाने को मैंने रिलीज किया है. बट ऑफ कोर्स आई एम वेरी श्योर, आई अंडरस्टैंड द पल्स, आई एम श्योर दैट इट विल बी हिट. ठीक है, मैं चाहती हूँ एंड कर दीजिए गाना गा के. या बिल्कुल, व्हाई नॉट. चलिए. ਕੱਲੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਣਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਮਾਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਪਹਿਲਾ ਤੂੰ ਐ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਰੂ ਐ ਵੇ ਰੱਖ ਲੈ ਤੂੰ ਸਾ ਮੇਰੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਲ ਸੌ ਬਿਤਾਵਾ, सजना सदके जावा तेरे बिन दिल कहीं नहीं लगना, सदके जावा तेरे बिन दिल कहीं नहीं लगना, सदके जावा तेरे बिन दिल कहीं नहीं लगना. Can you sing with me? सदके जावा तेरे बिन दिल कहीं नहीं लगना. देखो, सदके जावा तेरे बिन दिल कहीं नहीं लगना. ठीक है, let's sing it together. I'll try your no, you'll sing it. 1 2 3 go. सदके जावा तेरे बिन दिल कहीं नहीं लगना, सदके जावा तेरे बिन दिल कहीं नहीं लगना. See, wow. Now you can sing it. I'm sure they can also sing it. So if everybody can sing it, that's when the song is working. Yeah. Right, yeah, sir? True. Hello? Hello? The team approved. Thank you so much. Thank you, Disha. Lovely speaking to you. And likewise. your music session is remaining, but अभी ये लोग सब नहीं, everyone is waiting. Waiting तो इसलिए वरना हम आपसे गाने गवाएंगे. बिल्कुल. अगला इंटरव्यू I'll take care of. Okay? Definitely done. Cool. फिल्मीज्ञान वालों क्या बोल रहे हो? टी सीरीज ऑफिस में ही करेंगे. या चलो, थैंक यू सो मच. फिल्मीज्ञान वालों अच्छा बंद कर दिया ऑन? नहीं चलो. हाँ, फिल्मीज्ञान से मेरा कनेक्शन बड़ा स्पेशल रहा है, सालों से रहा है, क्योंकि मेरे सारे दोस्त फिल्मीज्ञान के हैं. तो एंड मेरे सारे दोस्तों ने मेरी जर्नी देखी है. सो बहुत सारा प्यार फिल्मीज्ञान को और फिल्मीज्ञान के सारे लिसनर्स को, देखने वालों को बहुत सारा प्यार. और जय हिंद. आज का बहुत बड़ा दिन रहा है हमारे ऑपरेशन सिंदूर के लिए. तो सारे ही भारतीयों को, हम सबको और इंडियन आर्मी ऑफिसर्स, वी आर सो प्राउड ऑफ यू. जितने भी हमारे इंडियन आर्मी है उन सब के लिए हम बहुत प्राउड फील करते हैं. एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज टेकिंग आवर कंट्री एंड कीपिंग अस सेफ. थैंक यू. जय हिंद. थैंक यू सो मच.